हेलो एंड वेलकम टू आईगे भिलाई। बच्चों, आप भिलाई के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में हो सकते हैं, फाइनल ईयर में हो सकते हैं। कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, ड्रॉप के बारे में सोचेंगे। सबके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, यदि आप लोअर सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या फोर के नीचे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग के अंदर में आपके सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग रहे, काफ़ी बेस अच्छा रहे। सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका लाइफ में क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम सिर्फ थोड़ी 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 पढ़ रहे, न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हमसे। और हमें चाहिए कि हमारे न्यूमेरिकल्स अच्छे प्रॉपरली बने, हमारी जो थ्योरीज हैं वो प्रॉपरली क्लियर हों। हम लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आप देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप गेट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और गेट के अंदर में आपको सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका सी प्रोग्रामिंग से लेकर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, टीओसी, सी डी, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डीएलडी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, मैथ्स एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे कहाँ पर? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट के अंदर में। इससे आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। और इसको पढ़ने से फायदा ये है, सभी बच्चों को किसी भी सेमेस्टर के अंदर में हो, सभी से बोलना चाहूँगा, जब कोर आपका काफ़ी स्ट्रांग रहता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आप एग्जाम देते हैं, 90% नंबर लेके आ जाते हैं सेमेस्टर के अंदर में, लेकिन कहीं ना कहीं आप नॉलेज मिस करते रहते हैं। यार वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज मुझे चाहिए। से इस साल में देखो बच्चों, 2 लाख लोगों ने एग्जाम का, गेट का एग्जाम का फॉर्म भरा है। उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होगा, तभी इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। और प्लस नॉलेज कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों पहले पहला स्टेप तो ये है, गेट पढ़ने का मेन एडवांटेज यही है कि आपका नॉलेज एक सुपर लेवल तक पहुंचेगा। बेसिक आपका क्लियर होगा लोअर सेमेस्टर में, तो कॉलेज के सब्जेक्ट भी साथ में आपके हो जाएंगे। कॉलेज के अंदर में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर पढ़ने के बाद कॉलेज का सब्जेक्ट हो गए, गेट की भी तैयारी हो गई, साथ में आपके कॉलेज का सब्जेक्ट की तैयारी हो गई, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर भी नंबर अच्छा लेके आएंगे। एक तो बेनिफिट ये एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है कि आपका जो प्लेसमेंट होता है फाइनल ईयर के अंदर में, किसी भी टाइप का प्लेसमेंट, सभी में एप्टीट्यूड पहला ही राउंड होता है। तो एप्टीट्यूड आप गेट में पढ़ते हैं तो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड भी क्या होगा? बढ़िया होगा, जिसमें आप इजिली वहाँ पे परफॉर्म, मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप इजिली उसको करेक्ट कर पाएंगे आप। साथ में टेक्निकल यहाँ पे पढ़ेंगे आप, और टेक्निकल में भी आप जब इंटरव्यू देंगे उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अल्टीमेटली आप प्लेसमेंट भी अभी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो गेट सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार गेट करूंगा और नहीं हुआ तो मेरा समय खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा। यदि आप कोटा भी गए तो कोटा में आप फेल भी हुए, लेकिन वहाँ पर जो आपने इन्वायरमेंट देखा है, कंपटीशन देखा है, और जो आप वहाँ पर मैथ्स वगैरह सीखा, वो खराब नहीं जाएगा। भले हमारा वहाँ पे आईआईटी के अंदर में नहीं हुआ, लेकिन उसका एडवांटेज आपको कॉलेज के अंदर में दिख ही रहा होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करते होंगे सब्जेक्ट के अंदर में। तो हर चीज़ का बेनिफिट होता है। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गेट का मतलब ये नहीं कि गेट में नहीं हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, चलो यार कोडिंग कर लूंगा, कोडिंग कर लूंगा, इसके थ्रू जॉब ले लूंगा। वो भी बुरा ऑप्शन नहीं बोलूंगा कि बुरा ऑप्शन है। यदि आपके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट है, 10 लाख 12 लाख की जॉब लग जा रही है, ठीक है, तो ठीक है, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, देखा जा रहा है कि यार नहीं, एआई आने से जो पहले 3,000 जॉब्स आती थी, 5,000 जॉब्स आती थी, आज वो 100 200 के अंदर में कन्वर्ट हो गई हैं। 5 लोगों का काम कोई एक आदमी कर रहा है एआई आने की वजह से। तो इसके लिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है बेटा कि अब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने के बजाय आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करिए, और उसके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैंने इसलिए बोला कि गेट पढ़ने से आपको डेप्थ नॉलेज, डेप्थ एनालिसिस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, टफ प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आपको अपने पूरे कंप्यूटर की हर एक सेट की डिज़ाइन दिखने लगेगी गेट पढ़ने के बाद। हर एक चीज़, हर एक मोमेंट आपको दिखेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर में। तो एक बेनिफिट मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका क्रिएट होगा, एक हिम्मत आप में आएगी, यार अब कोई भी एग्जाम होगा तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। और मैंने देखा भी भिलाई के अंदर में, कमजोर बच्चे भी जो सही टारगेट के, सही टाइम में ज्वाइन किए, सही मेहनत किए, आज वो सही जगह पर है। तो मैंने बताया कि आपको कि एक तो फाउंडेशन आपका क्लियर होगा, दूसरा मैंने बताया प्लेसमेंट के भी आपको एडवांटेज मिलेगा। और प्लेसमेंट किसी कारण से नहीं हुआ फाइनल ईयर के अंदर में, तो बच्चों आप गेट के थ्रू यदि एमटेक करने जाते हैं, और गेट का कंपेरिजन आप लोग आईआईटी जेई से मत करो यार। आईआईटी जेई में एक डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, वहाँ पे टॉप लेवल के स्टूडेंट बैठते हैं। तो आप गेट में देखें, सीएस के बच्चे हैं तो सीएस में एग्जाम लिखेंगे, तो आपके बीच में ही जो, अब मैं आपको बताऊं गेट का कंपटीशन लेवल की बात करूं,
तो आईटी बीटेक का जो बच्चा होगा वो नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। बिट्स के बच्चे नहीं बैठेंगे, उसका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो गया है। टॉप कॉलेज के बच्चे नहीं बैठेंगे। तो देखेंगे आप, जो टॉप मोस्ट कॉलेज, आप इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज के बीटेक के स्टूडेंट होंगे वो शायद गेट का एग्जाम ना लिखें। हाँ, जो लोअर कॉलेज के बच्चे होंगे, गवर्नमेंट के अंदर में होंगे, हो सकता है लोअर एनआईटी हो सकता है, आपके न्यू आईटीज हो सकते हैं, न्यू ट्रिपल आईटीज हो सकते हैं, उनको लगता है हमारा प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है और मुझे टॉप आईटी टारगेट करना, तो वो लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आप देखेंगे तो मोस्टली वही बच्चे आएंगे जो आपके लेवल के होंगे, आपके आसपास के होंगे। तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई नहीं है। और इसके थ्रू आप एमटेक करने जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। वहां पे जाने के बाद एआई मशीन लर्निंग एक टॉप लेवल, टॉप टीचर, टॉप रिसर्चर से आप पढ़ते हैं। तो और जो उसका मैथ्स होता है, जो मैथ्स हमको चाहिए मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए टॉप लेवल का, वो वहाँ पे आप सीखते हैं। आप नहीं तो अपने सीनियर से आप बात कर सकते हैं, वो बताएंगे "हाँ, असली पढ़ाई यहाँ पे दिखी मुझे और इसका बेनिफिट दिखता है"। इवन आपको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार एआई में है तो हम सीएस क्यों पढ़े। बच्चों, अभी भी एक स्टूडेंट का हमारा आईसी बंगलौर के अंदर में इंटर्नशिप लगा है, और उसको इंटरव्यू के अंदर में किस सब्जेक्ट को पूछा गया है, पता है आपको? कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसको सीओ भी बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उस सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज से पूछा गया है इंटरव्यू के अंदर में, उसको एआई में इंटर्नशिप मिला मिला है। और अच्छा, उसके अंदर में स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है। तो बच्चों, आप ये माइंड को, मतलब बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं चीजों को लेकर, साहब मैं से बस मशीन लर्निंग और एआई पढ़ना है, हमें बेस का अता पता नहीं है। पहला काम तो ये बेटा, पहले बेस आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, तभी उन सब चीजों को आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और टॉप कॉलेज में जाएंगे, टॉप स्टडी करेंगे, और प्लेसमेंट भी टॉप लेवल का होता है। आगे पीछे सभी का प्लेस, और ब्रांड नेम तो हमेशा काम आता है, इसमें कोई डाउट है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ब्रांड नेम खत्म हो जाता है या काम ही नहीं आता है। ब्रांड नेम से भी बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक, तो ब्रांड चेंज होगा आपका कॉलेज का नाम के, और प्लस आपके एमटेक करने से आपका हाई पैकेज जॉब की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, एलुमनी नेटवर्क आपका पूरा चेंज हो जाएगा। आपके अच्छे फ्रेंड बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। साथ में एक चीज और बता देता हूँ, आप गेट पढ़ने के बाद आपका जो नॉलेज होता है सिर्फ गेट तक सीमित नहीं है। आप इसरो, बार, डीआरडीओ, ठीक है, इस सब का जब एग्जाम देते हैं तो इस सब के अंदर में भी जो सिलेबस है लगभग कॉमन है, और सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी तैयारी इन सब की भी बाय डिफॉल्ट हो जाती है। एनआईसी का एग्जाम होता है साइंटिस्ट भी के लिए, उसमें आप अच्छा परफॉर्म, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। आज मैंने देखा, एक पोस्ट मैंने डाला है लिंक्डइन पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी साइंटिस्ट भी ग्रेड के लिए जॉब आई हैं। जैसे बहुत सारी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की जॉब डायरेक्टली आ रही है। गेट का यदि आपने क्वालिफाई किया है तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में जा सकते हैं, आईबी में जा सकते हैं आप। ठीक है, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर जा सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं आप, यदि अच्छी रैंक आप लेके आते हैं तो बच्चों, आप यदि गेट की तैयारी नहीं की है तो आप इन सब चीज़ों को किल कर दिए। ठीक है, इसरो, बार, डीआरडीओ की प्रिपरेशन नहीं होगी, आप एग्जाम लिखोगे लेकिन आपका क्लियर होना इम्पॉसिबल होगा। रीजन है कि आपकी तैयारी उस लेवल की है नहीं जो लेवल चाहिए, क्योंकि जो बच्चे गेट का एग्जाम लिख रहे हैं वो बच्चे उधर भी बैठेंगे, तो कंपटीशन उन्हीं के साथ में आपको फाइट करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट बनना है, यदि आपका है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जाके मुझे टॉप लेवल पे काम करना है, तो फिर आपके लिए गेट एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अच्छी प्रिपरेशन करके आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं बच्चों। और 28 ईयर्स तक आप फाइट मार सकते हैं। यदि आपको आईटी इंडस्ट्री में गए, आईटी इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगी, तो आपकी प्रिपरेशन है तो आप फाइट मारते रहोगे, लेकिन प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो आप कभी फाइट नहीं मारोगे। तो पेरेंट को भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि पहला स्टेप सिर्फ इंजीनियरिंग कराना ही अब नहीं रह गया है। सिर्फ इंजीनियरिंग करा दिया तो हो गया नहीं, अब आपको उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कराना है कैसे भी करके। ठीक है, लोअर कॉलेज के अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में बच्चा भीड़ से अलग हो पाएगा, कंपटीशन के थ्रू अलग हो पाएगा। तो मैंने जैसा बताया आपको कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपके प्लेसमेंट की भी आप में तैयारी हो रही है, गेट्स के एमटेक के थ्रू जाते हैं, टॉप कॉलेज में एक ब्रांड नेम अटैच हो रहा है, जॉब्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर्कल आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया, इसरो, बाद डीआरडीओ के अंदर में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, एनआईसी की एग्जाम्स होते हैं उसमें जाके आप एग्जाम लिख के बन सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया पीएसयूज में आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज, जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज जो खुद का अपना एग्जाम लेते हैं गेट के अंदर में, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बंगलोर हो गया, सॉरी बंगलोर तो नहीं है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, और आपका क्या बोलते हैं, आपका बिट्स है, ऐसा ही कोलकाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। इवन बच्चों में बताऊं, अभी आईटीज के अंदर में, एनआईटीज के अंदर में एक सीट आ गई है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप सीट। किसी कहा से आप गेट में थोड़ा सा मिस हो जाता है, नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन आपको नॉलेज है, वो 3 घंटे में आप अपना परफॉर्म नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप कॉलेज लेवल पर भी आप ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप की जो सीट आई है उस पर आप टारगेट करके, आप मेहनत करके, यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को और इंटरव्यू को, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। और सेल्फ स्पॉन्सर में से फीस ज़्यादा रहती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आप देखें सेम एज जो बच्चे एग्जाम देके जाते हैं वही रहती है। प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कल में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो भी एक ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, वो भी उसमें जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपको भी लगेगा यार पढ़ाई आप अच्छी लेवल पे करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होते रहेंगे, तो आपको एक रियल वो इंजीनियरिंग करते हुए आप देखेंगे यार सही में मैं अच्छा कर रहा हूँ। आपको डिफरेंस दिखेगा अपने दोस्तों के साथ में, जो दोस्त टारगेट नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं मैं ऐसा कुछ करके निकल जाऊंगा यार, बाद में देखूंगा क्या, बाद बात कुछ नहीं होता है, जो कुछ करना है आपको साथ में करना है। तो एक बच्चा होगा फोर्थ सेम में ज्वाइन करके फाइनल ईयर में रैंक लाके बिना ड्रॉप लिए हुए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिसीजन लेट लेते हैं, लेट लेने से क्या होगा, यदि आप सिक्स सेमेस्टर में आ रहे हैं तो भी सही है, चलो चलो एक साल का टाइम है, आप मेहनत करोगे तो एक साल में अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे आप, एक साल सफिशियंट है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है। लेकिन फिर ड्रॉप लेना, फिर प्रेशर अलग लेवल का बढ़ जाता है। लेकिन हाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन नहीं है कि यार मैं ड्रॉप लेना ही पड़ रहा, तो भी मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, आप ड्रॉप लीजिए, मेहनत करिए, लेकिन ड्रॉप सही टाइम में लीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों के देखता हूँ जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, कब ड्रॉप लेने के डिसाइड करते हैं वो लोग, मई जून में, और फरवरी में एग्जाम रहता गेट गेट का रहता है। तो 7-8 महीने में यार कैसे 13 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट आप कवर करोगे भी, कैसे आप एनालाइज करो, कैसे आप टेस्ट दोगे, कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट कंप्लीशन में पीछे हट जाओगे, पीआईक्यू कंप्लीट करने में पीछे होगा, एनालिसिस करने में कम होगा। और दूसरा जो बेनिफिट सबसे ज्यादा जो मतलब एक प्रेशर फील होता है आपके दिमाग के अंदर में सोसाइटी को लेकर, फिर आप देखते हैं आपसे छोटे छोटे बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, कम एज के बच्चे कर रहे हैं, और उनकी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, वो भी प्रेशर फील करता है। इसलिए यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आपको लग रहा है यार प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। अभी सही टाइम है, अभी फरवरी है, फरवरी टू फरवरी 12 महीने आपके पास में, तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, अच्छे से आप कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, पीआईक्यू बना पाएंगे, प्रॉपर टेस्ट दे पाएंगे, अपने वीक पॉइंट निकाल पाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, सब बेनिफिट कर पाएंगे। और मई में आएंगे ना कहीं आप आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे क्या होगा, यदि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, यदि आप प्रेशर में रह गए, और फिर दिक्कत जा सकती है थोड़ी सी। तो वही है बोलना चाहूँगा, पैसे तो आप खर्च करने वाले ही हैं, तो जितना जल्दी आप चीज़ों को ज्वाइन कर लें उतना अच्छा होगा। तो बच्चों आई गेट के अंदर में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलता है। बच्चों ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार कि यार ये गेट ही तो पढ़ना है, किसी से पढ़ लेंगे यार, कहीं भी ज्वाइन कर लेंगे हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। बेस्ट कंटेंट ढूंढना, बेस्ट टीचर, ईमानदार टीचर ढूंढना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक कला है। यदि आप नहीं ढूंढ पाए, सही जगह नहीं ढूंढ पाए, और आपका फाउंडेशन ऑलरेडी वीक है, आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, 20-20 30-30 घंटे में चीज़ों को खत्म किया जा रहा है, टॉप लेवल के पीआईक्यूज नहीं कराया जा रहा है, डेप्थ में नहीं पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग आके यूट्यूब में भी देखता हूँ, बहुत से लोग पीपीटी से पढ़ाते हैं ना, पीपीटी में यार लिखा हुआ है सारी चीजें लिखी, क्या आप कैसे करोगे, आप आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है। हाँ जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले एक साल पढ़ लिए, वो लोग जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड वर्क, हम टीचर हैं हमको पता है, हम एक टिपिकल टीचर है, हमको पता है बोर्ड वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए टीचर का। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बच्चों को विजुलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि पहले आप अपने आप को जज करिए, क्या मैं ऑनलाइन के लिए एकदम सुटेबल हूँ, नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, आप में धैर्य नहीं है, ठीक है, आप बैठ नहीं सकते, सिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा बच्चों ऑनलाइन के अंदर में। तो मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ कि यदि आप एक अच्छा गुरु, अच्छा टीचर आप ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और आपको लगता है ये हमारे लेवल्स पे हैं, और हमको हमारा जो लेवल है उसको इंक्रीज कराएंगे, ठीक है, अब फाउंडेशन आपका काफी स्ट्रांग हो, फाउंडेशन आपका अच्छा हो गया, ठीक है, तो आप टॉप लेवल के भी क्वेश्चंस इजीली बनाना स्टार्ट कर देंगे। टॉप लेवल में ऐसा नहीं होता, वो टॉप लेवल इसलिए आपको दिखते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेट के अंदर में फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक नहीं विश्वास हो रहा तो हमारे आई गेट का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर में ऑलरेडी हर एक यूनिट का एक एक यूनिट फ्री अवेलेबल है, उसको पढ़ लीजिए, नॉमिनल फीस है, बहुत ज़्यादा यहाँ की फीस भी नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे फीडबैक लीजिए आप, उनसे बातचीत करिए आप, तब आपको लगेगा यहाँ पर हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ाई जाती है, बड़ी से बड़ी चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई भी चीज़ गैप नहीं होता है, क्योंकि 20 ईयर से कोचिंग चल रही है। और हर साल अच्छा परफॉर्म कर रही है। मीडियम बच्चे हमारे पास, मीडियम बच्चे ही आते हैं मैक्सिमम में देखता हूँ, लेकिन वो लोग भी अच्छा परफॉर्म करके, बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको भी यदि ऐसा है, ठीक है, तो आप पहला स्टेप यही है कि हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, जो उसमें डेमो वीडियोस, उसको बैठ कर आराम से धैर्य के साथ देखिए, कम से कम 10-12 वीडियोस देखिए आप, उसके बाद आप डिसाइड करिए, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे चीज़ें चल रही है। तो देखेंगे आप पूरा कंसिस्टेंट और
कनेक्शंस टॉपिक्स के बीच में जो होता है वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ा दिया, कल कुछ और पढ़ा दिया, परसों कुछ और नहीं। एक सीरियल वाइज चलता है, पूरा स्टोरी वाइज चलता है, हर एक सब्जेक्ट स्टोरी वाइज चलता है। उसमें आपको थ्योरी प्रॉपरली कवर की जाएगी, उसके अंदर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे, उसके अंदर पीआईक्यू सॉल्व कराया जाएगा, उसके अंदर बुकलेट्स हमारे पास में है। हमारे ऐप के अंदर में हर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है। जो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स भी लेना चाहते हैं वो सिर्फ रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, मतलब ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, या दोनों पॉसिबल आपके पास नहीं तो आप रिकॉर्डेड में जा सकते हैं, रिकॉर्डेड से स्टडी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में आपको पुराने सारे वीडियो मिल जाएंगे, पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं, 2026 के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और 2027 में जो मैं पढ़ाऊंगा उसके वीडियो जो रिकॉर्ड होंगे वो डेली डेली आपके ऐप में अपडेट होते रहेंगे। मतलब कोई बच्चा हमारा कोर्स लिया हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको नए वीडियो नहीं मिलेंगे, उसको भी डेली यहाँ के नए वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आपको ऐड कर दूंगा, डेली इंटरेक्शन होगा, जो यहाँ क्लासेस होगी उसका पीडीएफ भी आपको डेली डेली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा। बीच बीच में रिकॉर्डेड भी लिया है या आपने जो भी लिया है, हर हर संडे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बीच बीच में संडे संडे में आपको एक्स्ट्रा मतलब बताते रहूंगा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर कर लेना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में कवर करना है। जैसे संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ उन सारे बच्चों को गाइड करने के लिए जो रिकॉर्डेड कोर्स लिए हुए हैं। तो ऐसा फील नहीं होगा यार कि मैं कोचिंग से कट गया हूँ रिकॉर्डेड कोर्स लेकर। तो वो भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके पास। 6 महीने का भी कोर्स है, 5,000 के अंदर में, 1 ईयर का कोर्स है 10,000 के अंदर में है। ठीक है, हाँ ऑफलाइन आते हैं तो आप उसका भी जाके सारा प्राइस आपको उस पर दिख जाएगा, वेबसाइट के अंदर में, ऐप के अंदर में जाके आप देख सकते हैं। हाँ कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और भी मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही जगह पे डिसाइड करना, सही जगह पे जाके पढ़ना, जहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ईमानदारी से आ रहा है, कोई फेक रिजल्ट नहीं लग रहा है कि कोई किसी ने टेस्ट सीरीज लिखा है सिर्फ उसका मैंने रिजल्ट लगा दिया, नहीं उन्हीं बच्चों को मैंने लगाया। यूट्यूब में जा सकते हैं सबके इंटरव्यू। और हमारी खास बात यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे कहीं 4 जगह 5 जगह जाके इंटरव्यू नहीं देते हैं। आप देखेंगे हमारा जितने भी हमारे टॉपर्स हैं सिर्फ एक ही जगह आई गेट में इंटरव्यू दिया उन्होंने। वैसे मैं बाकी जगह देखता हूँ कि बच्चा लिंक्डइन पे लिख रहा है तो चार सारी सारी कोचिंग का नाम लिखा है, उससे सारी कोचिंग से पढ़ा है उसने, टॉप करने की जरूरत नहीं है। सारी कोचिंग का मतलब सारी कोचिंग से पढ़ना है तो कहीं और जाइए, यदि एक ही कोचिंग से पढ़ के टॉप करना तो आई गेट आइए, सीधी सी बात है। ठीक है, और गुरु इंपॉर्टेंट रखता है, यदि आपको गुरु अच्छा मिलता है, ठीक है, तो आपका रास्ता काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो भगवान राम को वशिष्ठ जी मिले तो उनका भगवान राम बन गए वो, उनके उनके अंदर भी क्वालिटियां थी, ऐसे नहीं बोलूंगा उनके अंदर क्वालिटियां नहीं थी। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे द्रोणाचार्य मिले तो अर्जुन बन गए, ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य मिले तो रावण बन गए। तो अच्छा टीचर ढूंढना था, ऐसा नहीं होता कि किसी से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। एक आपको जेन्युइन कोर्स चाहिए चीज़ों को लेकर। सभी लोग अपने बारे में जेन्युइन बोलेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं भी अपने बारे में जेन्युइन तो बोलूंगा, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा साथ में कि आप लिंक्डइन पे जाके हमारे जो पोस्ट वगैरह लोगों को टैग हैं, आपके जूनियर आपके सीनियर्स को, आप उनसे भी कनेक्शन ले सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं किसी ना किसी का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिस एरिया के आप होंगे। इंडिया के आप किसी भी कोने में हैं, कहीं से भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे दिल्ली से पढ़ रहे हैं, यूपी से पढ़ रहे हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं, राजस्थान से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो जिनको एमपी से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो खासकर हिंदी से ज़्यादा फैमिलियर है। ठीक है, तो बच्चों यदि आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं और कम टाइम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, और अपना फाउंडेशन से लेके डरे हुए हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो आई गेस आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आई गेस 20 ईयर से कंसिस्टेंट होकर यहाँ पर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ रिजल्ट नहीं, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगा, 100% कुछ ना कुछ आप लाइफ में अचीव करते हुए दिखेंगे बच्चों आप। ठीक है, तो डिसाइड करिए। अभी हमारा नया बैच चालू होने वाला है 16 फरवरी से। मॉर्निंग में बैच रहेगा 7 से 9, एक बैच रहता है, इवनिंग में रहेगा 5:30 to 7:30। हाँ, जो डॉपर बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से एक क्लास और रहती है डेली 5। डॉपर बच्चों के लिए 4 to 5 आवर की क्लास डेली रहेगी। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको डरने की जरूरत नहीं, मॉर्निंग इवनिंग में रहेगा तो उनका कॉलेज मिस नहीं होगा, कोलाइड नहीं होगा कॉलेज के साथ में कि कॉलेज आपको छोड़ना पड़े। ठीक है, किसी कारण से आपको लगा कि एक क्लास मेरी मिस हो गई है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं, वो वीडियोस ऑलरेडी ऐप में आ जाता है, रात में बैठ के देख लीजिए। कुछ डाउट है तो आप पर्सनली डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं होगा कि मेरे आपके बीच में कोई मैनेजर है फिर उसके बाद आप मेरे पास आ, नहीं, डायरेक्टली आप कभी भी एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मतलब 24/7 आपको सर्विस मिल रही है यहाँ पर, कभी भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो। और सबसे अच्छा जो भिलाई के बच्चे हैं यार, उनको तो बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैं बैठा हूँ, बहुत सारे बच्चे रहते हैं सर मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे क्या यार, ऑलरेडी मैं यहाँ बैठा हूँ कोचिंग के अंदर में, आपको जो भी मेंटरशिप चाहिए जो भी गाइडेंस चाहिए सीधा कोचिंग चल के आना है, घर से निकल के आना है, सामने बैठना है, जितना गाइडेंस लेना लीजिए और घर चले जाइए। ठीक है, तो मोबाइल पे आप वो बच्चे गाइडेंस लेते हैं जो बच्चे यहाँ भिलाई में नहीं आ पाते हैं। तो जो बच्चे बाहर है वो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बोलेंगे सर जूम पे कनेक्ट हो जाए, जूम पे कनेक्ट हो जाएंगे हम आपसे, और व्हाट्सएप पे बोलेंगे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो भी अपना मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा, साथ में आई गेट एलुमनी का साथ मिलेगा आपको। आपको ऐसा लगता है ये टॉपर, ये अच्छी जगह पर है, आपको फाइंड आउट हुआ है, तो किसी ना किसी का नंबर मैं आपको देते रहूंगा, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हो, और फिर आप कॉस्ट कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, फिर आप कॉस्ट आपको सब सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये सबसे चीज सेकेंडरी है। पहला है कि कोर्स प्रॉपर टाइम में सही टाइम में कंप्लीट करना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर टाइम में कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और फिर आप दुनिया भर के गाइडेंस लेना, तो वो किसी काम का नहीं है। पहला स्टेप सच्चाई को समझना पड़ेगा आपको, कि पहला स्टेप है प्रॉपर टाइम में सही टाइम में अपने कोर्स को कंप्लीट करना। कोर्स प्रॉपर टाइम में खत्म हो गया, तब आपको हिम्मत आएगी पीआईक्यू सॉल्व करने की, फिर हिम्मत आएगी आपको टेस्ट देने की, फिर आपको हिम्मत आएगी अपने वीक पॉइंट निकालने की और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बच्चों। इसलिए बेटर है कि सही डायरेक्शन में सही पाथ पे चले, और शॉर्टकट में ना चले। शॉर्टकट से अभी तक आपके जीवन में चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट में किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढेंगे, 2-3 साल बर्बाद करेंगे, फिर उसके बाद दिमाग आएगा यार गड़बड़ कर दिया मैंने। तो 3 साल 4 साल खराब करके दिमाग में आ रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो बेटर है कि अभी से सुधर जाइए। बस हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए। ये सब वर्ड जो आप देखते रहते हैं, सभी लोग बोलते रहते हैं, सभी टीचर्स बोलते रहते हैं, और फोकस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए और बातचीत करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों याद रखिए 16 फरवरी से नया बैच चालू हो रहा है। आना चाहते हैं आप आइए, यहाँ पे कुछ डेमो क्लास लीजिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, और डायरेक्टली मिलिए, डायरेक्टली बातचीत करिए बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।